अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं यूसुफ जमाल, आपके साथ इन पेज का 7वां सबक लेकर हाजिर हुआ हूं। और गुज़श्ता फ़ाइल मेरे सामने खुली हुई है जो हमने छठे सबक में बनाई थी। और अखबार की एक ख़बर हमने बनाई थी, सुर्खियां लगाने का तरीका समझा था और ख़बर को किस तरह 2 कॉलम 3 कॉलम या 4 कॉलम में एडजस्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम किसी ख़बर का बकिया किस तरह बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अखबार में, ख़ास तौर पे उर्दू अखबार के अंदर बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जिनको उनकी अहमियत की पेश नज़र फ्रंट पेज पर रखना होता है। जो सामने वाला सफ़ा होता है, मरकज़ी सफ़ा, उस पर रखना होता है। और इतनी ज़्यादा ख़बरें पूरी की पूरी उस सफ़े पर नहीं आ सकती। तो इसका तरीका फिर ये होता है कि हम उन ख़बरों का थोड़ा सा हिस्सा, इब्तिदाई हिस्सा मरकज़ी सफ़े पर रखते हैं और बकिया हिस्सा किसी और सफ़े पर ले जाते हैं, अंदर के किसी सफ़े पर। और अगर किसी को खबर से दिलचस्पी होती है तो वो अंदरूनी सफ़ा खोलकर उसका बकिया हिस्सा पढ़ लेता है। अब हम देखेंगे, हम एक ख़बर उठाते हैं और दोबारा हम जाएंगे इंटरनेट पर और वहाँ से हम एक नई ख़बर लेंगे और अब हम उसको 2 कॉलम में सेट करेंगे। और 2 कॉलम में सेट करने के बाद हम जंग न्यूज़, ये देखें, हमने पहले जो इसी को देख लेते हैं। चलें तो इसको देखते हैं और बकिया बनाएंगे। बकिया किस तरह बनता है, और अगर आज वक्त बचा तो तस्वीर लगाने का तरीका भी हम आज ही समझ लेंगे, वरना फिर उसको आइंदा वीडियो के अंदर लेके जाएंगे। मेरे ख़्याल में इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। खैर, ख़बर हमारे सामने आ गई है। एक ख़बर हम यहाँ किसी पर क्लिक करते हैं। असल में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और बारिशों के बाद कल भी इंटरनेट का निज़ाम गड़बड़ रहा था और आज भी मोबाइल के सिग्नल भी मुतासिर हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। ये वाली ख़बर तो खुल ही नहीं रही। चलें, खैर, हमें ख़बर लगाने से तो मकसद नहीं, हमने तो काम समझना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं नीचे, इसी ख़बर को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, वरना इंटरनेट के इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो वीडियो हमारी बहुत तवील हो जाएगी। इसी ख़बर को हम लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि इसको हम 2 कॉलम में किस तरह सेट कर सकते हैं। देखें, मैंने क्या लिया, एरो टूल लिया, यानी ये तीर के निशान वाला। इसको लेकर मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाकर दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर तीसरे को। आप देखें, जैसे जैसे मैं इन खानों को सिलेक्ट करता आ रहा हूँ उनके गिर्द इनके हैंडल बने हुए आ रहे हैं। और इसको भी, ये देखा आपने, ये हैंडल बने हुए आ गए। एक बात याद रखिएगा, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक से ज़ायद चीज़ों को मुंतखब करना। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ें एक साथ मैंने कैसे सिलेक्ट की हैं, शिफ्ट दबाकर। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ से ये माउस को दबा कर रखें और जितनी चीज़ें इसके घेरे में आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने छोड़ा ये चीज़ें खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई। और अगर कोई चीज़ इसके घेरे से बाहर रहेगी, सिलेक्ट नहीं होंगी। ये देखें, ये वाला नीचे वाला जो खाना है ये घेरे में नहीं आया था, इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो बहरहाल मल्टीपल सिलेक्शन जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसे आप कर सकते हैं। अगर किनारे की तरफ हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, माउस को खींचते हुए ले आएँ। और ये भी हो सकता है कि आप एक पर क्लिक करें, शिफ्ट दबा के रखें, दूसरे पर क्लिक करें, तीसरे पर क्लिक करें और चौथे पर क्लिक करें। इसके बाद आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के लिए आप एडिट में भी जा सकते हैं, एडिट में जाकर कॉपी कर लें। और इसके सामने जो शॉर्टकट लिखा है Ctrl+C, इसकी मदद से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं Ctrl+C से कॉपी करूँगा। और पेस्ट का भी देखते चलें हाथ के हाथ। ये देखें, Ctrl+V। अभी ये, इसको हम कहते हैं गैर फ़ाल, यानी अंग्रेज़ी में कहते हैं डिसेबल, यानी इस वक्त ये डिसेबल है, गैर फ़ाल है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ कॉपी या कट होती है तो उसके बाद हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी चूँकि कोई चीज़ ना तो हमने कॉपी की है ना कट की है, इस वजह से ये गैर फ़ाल है, यानी डिसेबल है। तो अब मैं बाहर जाके कॉपी करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने Ctrl+C दबाया कीबोर्ड से और अब आप आके देखेंगे, जैसे ही मैंने कोई चीज़ कॉपी कर ली, ये जो पेस्ट पहले डिसेबल था अब ये अनेबल हो गया, यानी पहले गैर फ़ाल था, अब क्या हो गया, फ़ाल हो गया। अब हम इस पर काम कर सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेस्ट नहीं करूँगा, Ctrl+V दबाऊँगा। शॉर्टकट लाजमी याद करने होते हैं, इससे हमारे काम की रफ्तार में इजाफा हो जाता है। तो अब मैं बाहर आता हूँ और मैं करता हूँ Ctrl+V। जैसे ही मैंने Ctrl+V किया, आपने देखा कि ऊपर की जो प्रॉपर्टी बार है ये तब्दील हो गई। आपने गौर किया? थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें। पहले यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ तक भरी हुई थी, लेकिन अब इतने ही ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये वाला बटन। ये बटन क्या करता है, ये वाला, इसको हमने समझना है। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो जिस जगह से मैंने
कॉपी किया है ऑब्जेक्ट उसी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। आपने गौर किया कि जैसे ही मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी बार है वो तब्दील हो गई। पहले यहाँ तक थी और अब प्रॉपर्टी बार महदूद होकर यहाँ तक आ गई है। ये क्या है, और ये जो बटन बना है इसको हमने देखना है, ये एक बटन क्या करता है। इसकी मदद से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम इसकी मदद से पेस्ट करेंगे तो हमारे जो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट हैं, यानी जो भी चीज़ें हमने बॉक्स वगैरह या शेप्स या जो भी कॉपी किया है, वो उसी जगह पर एक बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होंगे, उसी जगह पर जाकर पेस्ट हो जाएंगे जहाँ से हमने उनको कॉपी किया था। देखिए मैं इसको दबा के देखता हूँ, ये देखें आपने कंट्रोल स्क्रीन डिस्प्ले छोड़ गई, कंट्रोल F7 F8 करें, ये वापस आ गई। देखें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक के ऊपर दूसरी चीज़ रखी है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। मैं इसको ऐसे ही पकड़ के, अभी तक मैंने बाहर कहीं क्लिक नहीं किया, अगर मैंने कहीं बाहर क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको लेकर आता हूँ और ये देखें मैंने इसको इधर घसीट दिया, तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमने बॉक्स वहाँ से कॉपी किए थे वो उसी जगह पर पेस्ट हो गए। मैं इसको मिटा देता हूँ और दोबारा कॉपी करता हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ को भी समझ लें। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं कंट्रोल वी करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया, आपने देखा कि एक निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, माउस तब्दील हो गया, उसके अंदर एक जो है वो मुरब्बा बना हुआ है, मुरब्बे के अंदर एक मुस्ततील है, फिर एक और मुरब्बा है, फिर एक और दायरा है। ये बताने का मकसद क्या है कि आप इस तरीके की मदद से सिर्फ ड्राइंग वाले ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अल्फाज में ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता। अब मैं जिस जगह इस जमा के निशान को देखें, छोटा सा जो मेरा माउस कैसे तब्दील हो गया, छोटे से जमा के निशान में जिसके साथ एक मुरब्बा बना है और उस मुरब्बे के अंदर एक मुस्ततील, एक और छोटा मुरब्बा और एक दायरा है। तो इस जमा के निशान को मैं जहाँ रखूँगा चीज़ें वहीं पर पेस्ट होंगी जाके। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो हमने वहाँ से कॉपी किया और किसी दूसरी जगह पर जाकर चिपका दिया। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, आपने देखा बिल्कुल उसी जगह पर अब मेरा माउस वापस अपनी असली शक्ल के अंदर आ गया। तो ये दो तरीके हैं कॉपी करने के। ऊपर बटन वाला तरीका कब इस्तेमाल होता है, जब हम एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर कोई चीज़ लेकर जाते हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल उसी जगह पर वो चीज़ जाए जिस जगह पर वो पिछले सफ़े पर मौजूद थी। जब हम किताब का काम करेंगे वो तफसील के साथ सामने आ जाएगा। तो बहरहाल जब भी आप ड्राइंग के ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये दो चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो अब मैं इस खबर को थोड़ा सा घसीट कर इस तरफ ले आता हूँ। डिस्प्ले छोड़ गया, F7 F8 किया मैंने, ये डिस्प्ले हमारा वापस आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस खबर को पहले 3 कॉलम में सेट किया था, अब हम 2 कॉलम में सेट करेंगे और फिर एक कॉलम में इसी खबर को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अभी नेट दस्तयाब नहीं है। तो मकसद हमारा है मश्क करना। इसी खबर को हम कॉपी करेंगे और एक कॉलम में भी सेट करेंगे और फिर इनके बकिया भी बना कर देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को ये हैंडल से पकड़ूँगा और इधर की जानिब छोटा कर दूंगा, 2 कॉलम में ले आया। आपने देखा जैसे ही मैंने उसको 2 कॉलम के अंदर किया, यहाँ पर एक छोटी सी लाल लकीर आ गई। आप ज़रा याद करें, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये लाल लकीर इस खाने के नीचे क्यों आती है, यानी ये जो हम टेक्स्ट बॉक्स टूल लेते हैं, जब हम इससे बॉक्स बनाते हैं तो ये लकीर क्यों आती है, याद करें, मैं बता चुका हूँ। इसको देखा, इसको हमने छोटा कर लिया 2 कॉलम में, इसको भी हम क्या करते हैं 2 कॉलम के अंदर छोटा कर देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं 2 कॉलम के अंदर छोटा करते हैं। एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं माउस जैसे ही लकीर के करीब लेके आता हूँ, देखें मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा हूँ, आप बिल्कुल तवज्जो रखिएगा। ये देखें, ये लकीर के करीब आ रहा है, कॉलम की लकीर जो पीछे नज़र आ रही है, और करीब आया और करीब आया और करीब आया और करीब आया। ये देखें, जैसे ही मैं थोड़ा सा करीब आया हूँ, उसने खुद ब खुद लाइन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया है। ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं स्नैप, और ये बड़े काम की चीज़ है। ख़ास तौर पर जब हम ड्राइंग के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम उनको एक सीध के अंदर रखें, और माउस से जब हम काम करते हैं तो हमारी चीज़ें एक सीध में नहीं रहती, इधर उधर हिल जाती हैं। तो स्नैप जो क्या करता है, ये इन लाइनों को समझें कि मकनातीस बना देता है। जिस तरह मकनातीस लोहे को खींच लेता है, तो ये लाइनें भी इसी तरह ऑब्जेक्ट को खींच लेती हैं। देखिए मैं दोबारा ये आराम से इधर लेके आऊँगा, आप गौर कीजिएगा, अभी मेरा माउस दूर था और उसने क्या किया कि लाइन ने खुद पकड़ के इसको अपनी जानिब खींच लिया। ये कहलाता है स्नैप। इस स्नैप को हम फ़ाल भी कर सकते हैं, गैर फ़ाल भी कर सकते हैं, यानी हम चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। कहाँ से,
आप व्यू में जाएं, व्यू में जाकर आप देखें यहाँ पर लिखा है स्नैप टू गाइड्स, यहाँ पर लिखा है F9, यानी F9 की मदद से आप इसको ये चेक लगा हुआ आ रहा है, इसी वजह से ये चीज़ें मगनातीस की तरह काम कर रही हैं। और अगर मैं इसको हटा दूँ, अब देखें, अब अगर मैं इसको खींचूंगा तो अब लकीर इसको अपनी जानिब नहीं खींचेंगी, क्योंकि अब ये मगनातीस नहीं है। देखें मैं कितना करीब हूँ पिछली लाइन से, जो पस मंज़र के अंदर जो लकीर नज़र आ रही है कॉलम की, मैं उससे कितना करीब हूँ, फिर भी नहीं खींच रही। क्यों नहीं खींच रही? क्योंकि हमने यहाँ से स्नैप को बंद कर रखा है। अब देखें मैंने व्यू में गया और स्नैप को मैंने क्या किया, ऑन कर दिया, और अब देखिएगा ये दोबारा से मगनातीस की तरह काम करेंगी। जैसे ही मैं इधर गया, थोड़ा सा और करीब जाऊँगा, ये खुद खींच लेगी इसको। ये देखें, और मुझे यहाँ रखना है, ये देखें। तो इस स्नैप का फ़ायदा क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये वाली जो मेरे बॉक्स हैं ये रखने में बिल्कुल बराबर हैं, कोई चीज़ ज़रा बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होगी। तो स्नैप का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें बंद कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसको छोटा कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि हमारी ख़बर पहले 3 कॉलम की थी, अब ये ख़बर हमारी 2 कॉलम की हो गई। अच्छा, ये इसके ऊपर जो है काला रंग अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको क्या करते हैं, सफ़ेद कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल में ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो कल हमने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, 3 दफ़ा क्लिक किया मैंने इसको, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, इसको भी मैंने सफ़ेद कर दिया। और अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करेंगे, क्योंकि अब ये 2 कॉलम की ख़बर है। पहले हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ रखा था 3 कॉलम के लिहाज से। तो अब हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से कम करेंगे? कल मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल F9 से फ़ॉन्ट साइज़ कम होता है और कंट्रोल F10 से बढ़ता है। तो आप गौर कीजिएगा, मैं कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ, कंट्रोल F9। जहाँ मुनासिब हो वहाँ आप इसको छोड़ दें। ये देखें, ये फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया। एक चीज़ और देखते चलें, अखबार में मेरे पास कल मैंने तस्वीर डाउनलोड करके रख ली थी अखबार की। ये देखें, ये मेरे पास कल का अखबार खुला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस खबर को हमने कल देखा था, तो अब हम इस खबर को सामने रख के चलेंगे कि हमने इस जैसी खबर बनानी है, हम नकल करेंगे। जब आप काम शुरू करें तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने जहन से काम करने की बजाय नकल करें कुछ महीने, जब तक आप अच्छी तरह अहल नहीं हो जाते काम करने के, तो देख कर काम करें कि लोग किस तरह काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस खबर की नकल करने जा रहे हैं। देखिएगा ये किस तरह बनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस अखबार को नीचे कर देता हूँ, ये आ गया इधर, और इन पेज को वापस लेके आते हैं। तो यहाँ हम रंग के बजाय क्या करेंगे, वैसे ही जैसे ग्रे कलर था उसको ले आते हैं। तो हमारे सामने ये रहा ग्रे कलर, ठीक है जनाब, यानी जो स्याह और सफ़ेद का दरमियाना रंग होता है। इसके बाद हम इस बॉक्स को भी ऊपर उठाते हैं, ठीक है, ये वाला खाना भी ऊपर आ गया, लेकिन ये भी 2 लाइनों में जा चुका है, क्योंकि ये कल जो हमने बनाया था 3 कॉलम में था। तो हम इसको भी इसी तरह करेंगे, 3 मरतबा क्लिक किया जल्दी जल्दी, तो ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल F9 से हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे। ये देखें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया। और उस खबर को हम दोबारा देखते हैं। देखें यहाँ पर एक ही लाइन मौजूद है, तो हम भी एक ही लिखेंगे, दूसरी को हटा देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल उसकी नकल करने जा रहे हैं। ये देखें, अच्छा आपने देखा ये अपनी जगह से हिल गया था। अगर हम शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट दबा कर किसी चीज़ को इधर उधर करेंगे तो वो अपने ज़ाविये के अंदर हरकत करेगी, और अगर बग़ैर शिफ्ट के करेंगे तो फिर आज़ादाना तौर पर हरकत करेगी। तो इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। जब आप माउस दबाएं और माउस दबाकर किसी चीज़ को इधर उधर करें, शिफ्ट दबा लिया करें, ज़रूरत के तहत। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दबा ली, और जहाँ ना हो वहाँ पर हटा दी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ख़बर पूरी नहीं आ रही। हमने इसके नीचे समझ लें दूसरी ख़बर लगानी है, तो नीचे हमारे पास जगह नहीं है। फ़र्ज़ कर लें हमने एक और अहम ख़बर है जो हमने यहाँ लगानी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ख़बर का हम बकिया बनाने जाएंगे। इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें ये लाइनें भी लगी हैं, तो हम बिल्कुल कॉपी करने जा रहे हैं इसको, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इसी की तरह लाइनें भी लगाएं। तो मैंने ये लाइन टूल लिया और बिल्कुल मैं उसकी नकल कर रहा हूँ ख़बर की, और यहाँ पर मैंने ये लाइन लगा दी और यहाँ पर मैंने ये लाइन लगा दी। तो आम तौर पर इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है, अखबार में ये जो लाइनें लगाते हैं ये किस तरह लगाते हैं।
जब ख़बर पूरी हो जाती है तो लाइन जो है एक दूसरे के साथ जोड़ दी जाती है। देखें ये वाली लाइन आप गौर करें, देखें इस वाली लाइन को गौर करें, इसमें आपको कहीं पर कट नज़र नहीं आएगा ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये ख़बरों को एक दूसरे से अलग कर रही है। जबकि ये वाली लाइनें आप देखें, इनमें आपको कट नज़र आएगा, यानी ये ऊपर से नीचे तक पूरी नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाई गई? इसलिए कि ये ख़बरों को अलग अलग नहीं कर रही, बल्कि ये वैसे ही लगा दी गई हैं कॉलम को अलग अलग करने के लिए। ये दो ख़बरें नहीं हैं। तो इस लाइन को लगाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ख़बर को अलग करने जा रहे हैं या कॉलम को अलग करने जा रहे हैं। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ। डिस्प्ले छोड़ गया, मैंने कंट्रोल F7 और F8 किया, डिस्प्ले हमारा वापस आ गया। अब हम बनाएंगे बकिया। तो बकिया बनाने के लिए मैंने लिया जनाब टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें बकिया सफ़हा 11 पर फ़र्ज़ कर लें। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने क्या रखना है, आपको याद होगा अखबार का साइज़ हमने क्या रखा था, ठीक है 9 कर दिया हमने। और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, इसका डिज़ाइन भी बन सकता है, आप बना सकते हैं चाहें तो। यहाँ देखते हैं हमने इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने ऐसे ही लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो आप भी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। अब आ जाएं। अच्छा, एक सवाल के ऊपर गौर करें, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगली वीडियो के अंदर। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बकिया सफ़ा 11 पर हम इसी लाइन के अंदर लिख सकते थे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुकम्मल तौर पर इसके आगे लिख देता हूँ बकिया सफ़ा 11 पर, ब्रैकेट लगा देता हूँ इधर भी और ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ भी। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब हम यहाँ पर बकिया का लिख सकते थे तो हमने अलग से बॉक्स क्यों लिया? इसी के अंदर लिखा जा सकता था, तो अलग से बॉक्स क्यों लिया? इसका जवाब आप अपने जहन से खोजने की कोशिश करें। तो अब मैंने लिखा बकिया सफ़ा 11 पर, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से आकर मैंने इस खाने को उठाकर ये यहाँ पर रख दिया। ठीक है जनाब, आपने देखा कि इस खाने की वजह से हमारी दो लाइनें जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये लाइनें क्यों भाग रही हैं इसको भी हम एक मर्तबा देख चुके हैं। आपको याद हो अगर पिछली वीडियो के अंदर, रन अराउंड को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या करती है। देखें ये रहा रन अराउंड। जब तक ये चेक लगा रहेगा, रन का मतलब होता है दौड़ाना और अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द। तो रन अराउंड का मतलब होता है कि इर्द गिर्द दौड़ाओ। तो इसका क्या मतलब है, ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो बॉक्स जो सिलेक्ट हुआ हुआ है जिसका हम रन अराउंड देख रहे हैं, अल्फाज को इसके इर्द गिर्द दौड़ाओ, यानी ये अल्फाज के ऊपर ना आए, ना ही कहीं नीचे रहे। तो देखते हैं हम इसको कहीं भी रखें, आप देखें अल्फाज से ये अल्फाज क्या हो जाएंगे, इसके रन अराउंड हो जाएंगे, यानी इसके इर्द गिर्द गोया के अल्फाज दौड़ रहे हैं। ये देखें आप इसको कहीं भी ले जाएं, अल्फाज इससे भाग जाएंगे। तो अगर हम रन अराउंड को हटा दें तो इसका मतलब है कि अब अल्फाज को इसके इर्द गिर्द ना दौड़ाओ। तो ऐसी सूरत में अल्फाज इससे दूर नहीं भागेंगे। देखिए मैं इसको हटाता हूँ, ओके करता हूँ। अब आपने देखा कि अब मैं लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ चढ़ा के भी अगर रख दूँगा तो ये जब हम अरबी किताबों में या उर्दू किताबों के अंदर बैनुस्सतूर लगाते हैं तो उस वक्त हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है रन अराउंड की, क्योंकि हम अल्फाज के करीब जब करके रखते हैं तो होता क्या है कि रन अराउंड की वजह से अल्फाज, ऊपर वाले मतन के अल्फाज इस खाने से दूर भागते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें वहाँ क्या करना पड़ता है, रन अराउंड बंद करके रखना पड़ता है। दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें बंद करना पड़ता है, कभी चालू करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें चालू रखना है। अब मसला आ रहा है कि इसकी वजह से दो लाइनें मुतासिर हो रही हैं, और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा, डिस्प्ले छोड़ के F7 F8 से, तो अब एक और मसला आ रहा है नीचे करने से। थोड़ा सा जूम करते हैं 300%, राइट क्लिक किया 300% जूम किया। अब देखें ये बकिया जो है ये इसके साथ लाइन में नहीं है। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये अपने अंदर मौजूद अल्फाज को देखते हुए अपना साइज़ तय करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका लाइन स्पेस कम कर देंगे,
तो इस बॉक्स की ऊंचाई भी छोटी हो जाएगी। आप गौर कीजिएगा ज़रा, इसकी ऊंचाई इस वक्त कितनी है। मैंने 3 दफ़ा क्लिक किया और यहाँ आकर ये जो ऑटो स्पेस है इसको मैं क्या करूँगा, आपको फ़ॉन्ट साइज़ देखकर लाइन का स्पेस तय करना चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ मेरा इस वक्त है 9 और 9 के मुकाबिल मैं इसको कर देता हूँ 15। नस्तालिक में थोड़ा ज़्यादा होता है, अभी भी नहीं हुआ, हम इसको 12 कर देते हैं। ये 12 हो गया और अब हम इसको नीचे लाकर रखते हैं थोड़ा सा अल्फाज के सामने। अब आपने देखा कि वो जो ऊपर वाली लाइन मुतासिर हो रही थी बॉक्स की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से, वो क्या हो गई, अपनी जगह पर आ गई और बकिया भी हमारा सेट हो गया। अच्छा, वहाँ पर बकिया में ब्रैकेटें लगी हुई थी तो हम ब्रैकेटें भी लगा देते हैं। होम दबाकर मैं शुरू में आया, ब्रैकेट लगाई। अच्छा, ये अंग्रेज़ी हो चुकी है, मैंने आल्टर और शिफ्ट से उल्टी तरफ जो लगाए तो इसको उर्दू किया और ब्रैकेट लगाई। एंड दबाकर लाइन के आखिर में आया और दूसरी ब्रैकेट लगाई। अब आपने देखा कि हमने बकिया लिख दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ये हमारा बकिया का ये आ गया। ठीक है, अब हम चाहें तो मज़ीद आप जितनी मीनाकारी करेंगे तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जितना वक्त लगाएंगे उतनी खूबसूरती आती रहेगी। इसके ऊपर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखें, ये आप यहाँ से ये राउंड रेक्टेंगल लें, यानी गोल कोनों वाली मुस्ततील हमने ली और इसके ऊपर हमने रखा और इसको हमने कर दिया स्याह रंग। जैसे ही हमने स्याह रंग किया ये इसके ऊपर आ गई। अब हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग का काम करते हुए। एक है सेंड टू बैक, सेंड का मतलब होता है भेजना और बैक का मतलब होता है पीछे, यानी इस चीज़ को पीछे भेज दो। तो जब हम सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं वो चीज़ पीछे चली जाती है। और दूसरी चीज़ है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना और फ्रंट का मतलब होता है सामने, आगे। तो यानी पीछे वाली चीज़ को आगे ले आओ और सेंड टू बैक आगे वाली चीज़ को पीछे भेज दो। होता क्या है, इसको ख़त्म करके एक चीज़ को समझते चलें। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये मुरब्बा बनाया और इसके अंदर मैं एक रंग भर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। ये देखें, मैंने इसमें मेजेंटा रंग भर दिया, मैंने इसमें रंग भरा। अब मैं एक और मुरब्बा बनाता हूँ। आप गौर कीजिएगा, बाद में बनने वाली चीज़ क्या होती है, हमेशा ऊपर आती है। तो ये देखें, बाद में ये इसको भी मैं कोई रंग दे देता हूँ अलग, ताकि ये अलग समझ आए। इसको मैं सियान कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने, अब आप देख रहे हैं कि ये सियान वाला मेजेंटा के ऊपर क्यों है, क्योंकि ये बाद में बना था। तो कभी हमें ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि हम बाद में बनने वाली चीज़ को पीछे ले जाना चाहें और पहले बनने वाली चीज़ को आगे लाना चाहें, तो 2 तरीके हो सकते हैं। आप आगे वाली चीज़ को पकड़ें और यहाँ जाकर सेंड टू बैक पर क्लिक कर दें, सेंड टू बैक। दूसरा तरीका ये है, आपने इसको आगे लाना है तो आप इसको क्या करें, ब्रिंग टू फ्रंट, एडिट में जाएं और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, यानी इसको आगे ले आओ। तो हम दोनों करके देखते हैं। ये देखें, मैंने कही इस ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखें ये बॉक्स आगे आ गया। हालांकि ये पहले बना था, तो जो चीज़ पहले बनती है वो पीछे होती है और ये चीज़ बाद में बनी थी, ये ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन इसको हमने ब्रिंग टू फ्रंट करके ऊपर ले आए। तो मैं इसको दोबारा सेंड टू बैक करता हूँ, देखें ये पीछे चला जाएगा। ये देखें सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया। इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, ये आप समझ गए। अब आप बताइए कि इसके साथ हमने क्या करना है। अच्छा, ये देखें ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेंड टू बैक किया है। सेंड टू बैक करने की वजह से ये क्या हुआ, ये सफ़े के पीछे चला गया। तो सफ़े का जो बॉक्स है वो सिलेक्शन में आ रहा है और ये इस ऐसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर से घेरते हैं। ये यहाँ से हमने पकड़ा और ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ऊपर वाली चीज़ सेलेक्ट होती है और नीचे वाली बाज़ औक़ात उसके पीछे चली जाती है, तो उसमें कभी कभार दुश्वारी महसूस होती है। मैंने राइट क्लिक किया और जूम कर लिया ताकि ये सामने आ जाए। अब बताइए कि इसके साथ हमने क्या करना है। हमने इस बकिया वाले अल्फाज को ऊपर लेके आना है और इस गोल कोनों वाली मुस्ततील को पीछे की तरफ भेजना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको पकड़ूं और इसको लेके सेंड टू बैक कर दूं,
लेकिन आपने अभी देखा था कि मेजेंटा रंग जिसमें हमने भरा था वो वाला बॉक्स जब हमने उसको सेंड टू बैक किया था तो क्या हुआ था, सफ़े के बॉक्स के पीछे चला गया था और फिर जब हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे तो सिलेक्शन में नहीं आ रहा था। तो ऐसी सूरत में दुश्वारी हो सकती है। तो मैं इसको सेंड टू बैक करने की बजाय इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। आप समझ रहे हैं तकनीकी वजह क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर मुझे बाद में इसको हिलाने की ज़रूरत पड़ गई और अखबार में इर्द गिर्द बहुत सारी ख़बरें होंगी तो फिर मेरे लिए ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सफ़े के बॉक्स के पीछे जा चुका होगा। तो मैं इसलिए इसको नहीं छेड़ूंगा। सेंड टू बैक की बजाय मैं ज़्यादातर ब्रिंग टू फ्रंट इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ऐसी सूरत में ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं। तो एडिट में गया और एडिट में जाकर मैं क्या करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये बकिया अल्फाज वाला जो खाना है ये इसके ऊपर आ गया। नज़र क्यों नहीं आ रहा? नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इसके अल्फाज का रंग स्याह है। तो मैं क्या करूँगा, और आई बीम टूल लूँगा और इसको 3 दफ़ा क्लिक किया और यहाँ जाने के बाद इसका रंग मैंने सफ़ेद कर दिया। ये देखें जनाब। अब मैं क्या करूँगा, जूम कर लेता हूँ 300% दोबारा से। ये देखें, इसको मैंने शिफ्ट दबाकर मैं लेके आ रहा हूँ, इसलिए इधर उधर नहीं हिल रहा। देखें मैं माउस थोड़ा बहुत इधर उधर हिला भी दूंगा तो ये अपनी जगह पर रहेगा। तो ऐसे मौक़ों पर जब आप बिल्कुल सीध में आपने हरकत देनी हो किसी चीज़ को, शिफ्ट दबा लिया करें, और सीध में हरकत ना देनी हो तो शिफ्ट दबाने की हाजत नहीं है। ये मैंने यहाँ रख दिया। आपने देखा वो बकिया जो था उसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती आ गई। हिलाकर देखें इसको, ये देखें। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब जनाब सवाल पैदा होता है कि बकिया हम किस तरह लगाएंगे। बकिया लगाने के लिए आप मिसाल के तौर पर मुझे इसका बकिया रखना है अगले पे सफ़े पर, तो मैं यहाँ से सफ़ा नंबर 2 पर जाऊँगा और यहाँ पर एक बॉक्स लगाऊँगा इसी तरह का। ये देखें, ये मैंने बॉक्स लगाया। आप देख रहे हैं कि ये लकीर भी मगनातीस की तरह खींची गई है, खुद ब खुद इधर आ रही है। गौर कीजिए ज़रा। ये मैं माउस थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर आ रहा हूँ। ये देखें, ये क्यों खींची है? क्योंकि यहाँ से व्यू से स्नैप हमने ऑन करके रखा हुआ है। अगर मैं स्नैप ऑन नहीं करता तो बिल्कुल लाइन के साथ लाइन रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, तो बार बार मुझे जूम करना पड़ता। तो स्नैप काम की चीज़ है, जहाँ ज़रूरत हो तो इसे ऑन रखना चाहिए। अब मुझे पहले सफ़े पर मौजूद ख़बर का बकिया इस सफ़े पर लेकर आना है। फ़र्ज़ कर लें ये सफ़ा नंबर 11 है, तो वहाँ से मुझे बकिया उठाना है और कहाँ लेकर आना है, इस सफ़े पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ से ये 2 निशानात गौर कर लीजिएगा, ये पिछले सफ़े पर जाने के लिए और ये अगले सफ़े पर जाने के लिए। तो अब हमें 2 औज़ार समझने हैं पहले, उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। मैंने जूम इन जूम आउट कर लिया ताकि स्क्रीन सामने आ जाए। आपने ये 2 औज़ार हमने लिए। मैं इसको एक को बनाता हूँ। देखें, इस खबर को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इस वाले बॉक्स में पेस्ट करता हूँ तजर्बे के लिए। आप देख रहे हैं कि लाल लकीर यहाँ भी आ रही है। क्यों? इसी वजह से कि यहाँ पर अल्फाज पूरे नहीं आए और मज़ीद अल्फाज इसके नीचे चले गए, तो ये लाल लकीर यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम एक और खाना यहाँ पर बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर बनाया। अब हम ये 2 औज़ार जो हमने छोड़ दिए थे इनको पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या करते हैं। तो आप इसका नाम पढ़िए। इसका नाम लिखा है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स का औज़ार है, ये इसके मुतालिक बता रहा है। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, राब्ता करना। क्या मतलब हुआ इसका? टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल, यानी ये औज़ार टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक कर देता है, जोड़ देता है। कैसे जोड़ देता है? एक के अंदर अगर एक बॉक्स के अंदर जगह नहीं होगी तो ये कहाँ ले जाएगा? बकिया अल्फाज को दूसरे बॉक्स के अंदर ले जाएगा। देखिए मैं इस औज़ार को मैं लेता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। आपने देखा जैसे ही मैंने क्लिक किया जितने टेक्स्ट बॉक्स थे उन सब के ऊपर ये खाने बने हुए आ गए। ये खाने क्या ज़ाहिर कर रहे हैं? ये खाने ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप यहाँ से उठाकर अल्फाज को दूसरे बॉक्स में भेज सकते हैं। देखें मैं इसके आखिर पर क्लिक करता हूँ। इसको थोड़ा सा ना पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि ये खाने, क्योंकि बड़े बड़े हो रहे हैं तो आपको फिर समझ नहीं आएगी कि हम कहाँ से कहाँ किस चीज़ को ले जा रहे हैं। ये अब मैं दोबारा लिंक टूल पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिंक टूल लिया। देखें ये खाना ये पिछले वाले से लेने के लिए है और ये खाना जो है नीचे ये आगे वाले को देने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया क्योंकि यहाँ से मैंने देना है, लेना नहीं है। इस पर क्लिक किया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस बॉक्स को देना है।
आप देखें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो जो खाने बने हुए थे चौकोर डब्बे वो गायब हो गए और उनकी जगह एक तीर का निशान आ गया और वो लाल लकीर भी गायब हो गई। देखें क्यों गायब हो गई कि इसका अब इसके खाने के नीचे कोई बकिया अल्फाज नहीं है, बकिया जितने अल्फाज थे वो सब के सब अगले वाले खाने के अंदर चले गए। तो अब ये क्या हो गया, ये दो बॉक्स आपस में जुड़ गए अल्फाज के लिहाज से। ठीक है, आप गौर करें, ये इस तरह बकिया बनता है। मैं इस बॉक्स को उठा के कहीं ले जाऊं, इसको भी कहीं ले जाऊं, लेकिन इनका ताल्लुक आपस में कायम रहेगा। आप देखें यहाँ मैं कुछ अल्फाज लिखता हूँ, गौर कीजिएगा, इसमें इजाफा करूँगा जैसे जैसे तो ये अल्फाज आगे चले जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर सियालकोट, ये देखें, और आपने देखा कि मैं था इस बॉक्स के अंदर और मैं अपना कर्सर देखें ये इस बॉक्स के अंदर आ गया। ये देखें, तो ये दर हकीकत क्या बन गए, दोनों मिलकर एक ही बन गए। पहले में अल्फाज पूरे नहीं आए तो वो दूसरे में चले जाएंगे। तो हम एक से ज़्यादा खानों को भी, एक से ज़्यादा बॉक्सेस को भी लिंक कर सकते हैं। देखिए मैं एक तीसरा बना लेता हूँ, ये मैंने बिलफर्ज 2 में पूरा नहीं आ रहा तो आप उसको कहीं और भी भेज सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। फिर क्लिक किया, आपने देखा कि वही चौकोर खाने जो है कोनों पर दोबारा आ गए और अब मैंने जहाँ देना है, ये निचला जो है ये देने के लिए, तो पहले यहाँ इसको देना, इससे लेना है और इसको देना है। तो यहाँ क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद ये देखें ये जंजीर की तरह निशान बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आपने देखा बकिया अल्फाज जो पहले में पूरा नहीं आया वो दूसरे में चला गया, जो दूसरे में पूरा नहीं आया वो तीसरे में चला गया। बिलफर्ज आपको एहसास हुआ, आपने 4-5 बॉक्स बनाए थे और आपको एहसास हुआ हो ये तो मैंने गलती से लिंक कर दिया, हालांकि मैंने इन दो को तो लिंक नहीं करना था। तो ऐसी सूरत में ये देखें जंजीर टूटने का निशान यहाँ पर बना, इसको कहते हैं डी लिंक, यानी लिंक को तोड़ना। तो जंजीर टूटने का निशान आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसको पकड़ें, इसको जाकर क्लिक करें, ये उसका लिंक ख़त्म हो गया पिछले बॉक्स के साथ। अब ये वापस पहले की तरह यहाँ पर आपको लाल रंग की लकीर नज़र आ गई। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि हम किस तरह एक खाने को दूसरे खाने के साथ लिंक टूल की मदद से जोड़ देते हैं। जब एक में अल्फाज पूरे नहीं होते तो दूसरे के अंदर चले जाते हैं। तो अब इनकी ज़रूरत बाकी नहीं रही, इनको मैंने शिफ्ट दबाकर क्लिक किया और डिलीट। ये अब हम यही टूल जो है इस पर आजमाएंगे और इसकी मदद से इसको सफ़ा नंबर 2 के साथ लिंक कर देंगे। देखें यहाँ से मैंने लिया और इसको मैंने क्या किया, ये लिंक कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि सफ़ा नंबर, ये वाला बॉक्स कौन से सफ़े के साथ लिंक है, ये सफ़ा नंबर 1 के साथ लिंक हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये सफ़ा नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सफ़ा नंबर 2 के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ख़बर का बकिया किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। तो ये सफ़ा नंबर 2 पर आप जाके देखें, ये ख़बर, इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ये देखें। तो आज हमने क्या सीखा कि हम ख़बर का बकिया किस तरह बनाते हैं और किस तरह आपस में 2 टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ देते हैं, और वो 2 टेक्स्ट बॉक्स इस तरह काम करते हैं, 2 अलग अलग होने के बावजूद एक ही टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम बकिया बनाते हैं। और कई चीज़ें आज हमने पढ़ ली, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह की चीज़ें आज हमने देख ली। एक और चीज़ जाते जाते देखते हैं, फिर वीडियो हम ख़त्म करते हैं। ये वाली ख़बर जब हमने बनाई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर एक ये वाला बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स है, ठीक है, एक ये वाला है और 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, एक लाइन भी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। अगर बिलफर्ज आपको बाद में ये कहा जाए कि यार इस सबको उठाओ और उठाकर कहाँ करो, ये 7 वाले कॉलम के अंदर मुंतकिल कर दो, यहाँ पर दूसरी ख़बर लगानी है, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप कितनी चीज़ें हटाएँगे, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी होंगी सब की सब आपको। तो इसका तरीका क्या होगा कि एक दफ़ा इनको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यूटिलिटीज़ में जाएं, यूटिलिटीज़ में जाने के बाद ग्रुप कर दें। ठीक है, ग्रुप होने का मतलब ये होगा कि अब ये चीज़ें इकट्ठी रहेंगी, एक मरतबा क्लिक करने से जितनी भी चीज़ें ग्रुप के अंदर होंगी वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए मैं इसको ग्रुप करता हूँ, ये मैंने ग्रुप किया,
सिलेक्शन ख़त्म की, बाहर क्लिक करके। अब देखिए मैं एक मरतबा क्लिक करूँगा, ये जितनी चीज़ें मैंने अभी ग्रुप की थी ये सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें, अब मैं इन सब को एक साथ हरकत देके किसी भी जगह पर रख सकता हूँ। तो ऐसा कर देने से काम के अंदर बहुत सारी सहूलत होती है और बाद के मसाइल से आदमी की जान छूट जाती है। तो इस तरह एक साथ जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पर ग्रुप कर देने से फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आगे हम जाते हैं। अच्छा, आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। इसको दोबारा क्लिक करें, यूटिलिटीज़ में जाएं और अनग्रुप कर दें। अब आप देखें ये चीज़ें दोबारा से ये अनग्रुप हो गई, यानी अलग अलग हो गई। ये था हमारा आज का जो है बकिया बनाने का तरीका। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।